गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्यापीठ माध्यमिक विद्यालय सांसद के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं 8वीं क्लास विज्ञान से जो आपका टॉपिक दे रखा है घर्षण। इस पाठ पर आधारित आज अपना वीडियो लेक्चर है, तीसरा है। टॉपिक आपका रहता है घर्षण। तो घर्षण क्या होता है, किस प्रकार से उत्पन्न होता है, काफी चीजों को हमने डिस्कस किया था। बेसिकली आप जानते भी कि घर्षण डायरेक्ट इनडायरेक्ट जब दो सतह आपस में टकराव होता है, आपस में घिसती है, तो जिसकी वजह से घर्षण उत्पन्न देखने को मिलता है। तब दो सतह आपस में क्या होगी, रगड़ाएगी। जब दो सतहों को आपस में घिसा जाता है या रगड़ा जाता है, दो सतह एक दूसरे के ऊपर क्या होगी, घिसते हैं, दोनों क्या हो, एक दूसरे के संपर्क में हो, तब आपके घर्षण बल उत्पन्न होता है या घर्षण देखने को मिलता है। बाकी नॉर्मली कंडीशन में हम बात करें तो घर्षण मान लो ऐसे दो अलग अलग सतह रख दी और इनके मध्य एक बार करोगे, नॉट पॉसिबल। घर्षण बल हमेशा दो सतहों के संपर्क होने की वजह से उत्पन्न होता है और घर्षण बल हमेशा गति का क्या करता है, विरोध करता है। और जिस दिशा में गतिशील वस्तु होती है उसके हमेशा विपरीत दिशा में उत्पन्न होता है और जितना घर्षण बल अधिक उत्पन्न होगा उतनी वस्तु की गतिशीलता क्या होती है, कम देखने को मिलती है। तो देखिए आज हम देखते हैं घर्षण बल हानिकारक है परंतु होने वाले क्यों बताए गए हैं, अर्थात घर्षण बल के लाभ क्या हैं। घर्षण बल को क्यों स्टडी करते हैं, तो इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट बात करते हैं गति करने के लिए। गति के लिए आप देखते हैं कि डायरेक्ट जितने प्रकार की अपन बात करते हैं परिवहन विभाग में, जितने भी प्रकार व्हीकल चलते हैं उसके टायर आप देखते हैं तो टायरों पे ऐसी धारियां बनाई जाती है। क्यों बनाते हैं ऐसी धारियां को अलग अलग डिजाइन में? इसके बाद करते हैं परिवहन टायर या जूता। जिसका कलर मिलता है वो भी अलग अलग डिजाइन का। क्यों ऐसा होता है, आपने कभी कल्पना की, ये एडिशन पार्ट होता है, हिल पार्ट, और ये होता है आगे का थंब पार्ट, तो इसको भी अलग अलग डिजाइन बनाना चाहिए। क्या जूता, तो अपन इसको अलग अलग डिजाइन बनाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही दो सतह होगी, जितना ये सतह खुरदरी होगी, आपको पता है कि चिकनी सतह पर घर्षण बल कम उत्पन्न होता है और खुरदरी सतह होने पर घर्षण बल क्या लागेगा, अधिक उत्पन्न होता है। तब आपने देखा होगा कि घर्षण बल को अधिक उत्पन्न करने के लिए जूते या टायरों के पहिए उनको क्या बनाया जाता है, खुरदरा बनाया जाता है और उसी खुरदरापन की वजह से वो गति करते रहते हैं। गतिशील या गति करने के लिए दोनों सतहों का खुरदरा होना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि घर्षण बल के अनुसार ही विभिन्न प्रकार के वाहन तथा अपन मनुष्य की बात करें, अपन भी गति घर्षण की वजह से कर पाते हैं और घर्षण उपस्थित हुआ तो अपन गति की कल्पना करना पॉसिबल नहीं है। दिमाग बात रहेगी। तो आपने देखा होगा, कभी सोचा भी होगा कि टायरों के अलग अलग प्रकार के डिजाइन के टायर बनाते हैं और भारी सतह मोटी और अलग टाइप की खुरदरी टाइप होती है। या जूतों की बात भी करें तो ऐसा बनाने का मेन रीजन क्या है कि घर्षण बल अधिक उत्पन्न हो और गति करने में आपको क्या है, आसानी बनेगी। अगला उदाहरण देखते हैं, अगले एप्लीकेशन देखते हैं, कील को ठोड़ना। क्या करते हैं, दूसरा देखते हैं कील को ठोड़ते हैं।
कील को दीवार में गाड़ना। जब भी आप कील को दीवार में डालनी है तो कील पे कभी आपने ऐसा देखा कि उस पे पहले से आपने कोई तेल कील पर लगा के फिर बाद में उसमें डालने का प्रयास किया? नहीं, कील को हमेशा अपन क्या डालते हैं, खुरदरी करके, मान लो खुरदरी टाइप उसकी सतह पे क्या होती है, ऊपर से खुरदरी होती है। क्यों होती? क्योंकि एक बार उसको डालने के बाद वो आसानी से बाहर नहीं आती और उसका अस्तित्व बना रहता है। उसकी सतह होती है कील की, तो कील की सतह भी आपने देखी होगी। इस पे भी ऐसे क्या होते हैं, बहुत बारीक छोटे क्या पाए जाते हैं, दाने पाए जाते हैं। और इसकी वजह से जैसे आपने इसको दीवार पर डाल दिए तो एक बार डालने के बाद दीवार से बाहर नहीं आती। क्यों बाहर नहीं आती? क्योंकि दीवार तथा कील के मध्य घर्षण बल अधिक उत्पन्न हो जाता है और इसके अंतराणु बंद के होते स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और उसकी वजह से कील को दीवार में लंबे समय तक अपन गाड़ा हुआ रखा जा सकता है। तीसरी एप्लीकेशन क्या रहेगी आपके सामने? जितने भी प्रकार के रिटर्न वृक्ष लिखना, लिखने के कार्य में भी घर्षण बल आवश्यक बताए गए। जैसे बोर्ड को आपने मान लो यहाँ पे तेल लगा दिया और फिर बाद में घिसने को प्रेस करो, क्या घिस पाओगे? नहीं। कभी कभार आपने देखा होगा छोटे बच्चों की स्लेट नहीं होती, परंतु उस पर पार्टी करने नहीं चलती। कारण क्या होता है कि उस पर बार बार उस बच्चों में क्या करते, छोटे बच्चे होते हैं वो पार्टी को सिर में घिसते रहते हैं, सिर में बार बार घिसते रहते हैं, जिसकी वजह से उसकी पार्टी की ऊपरी सतह क्या चिकनी हो जाती है और ऊपरी सतह चिकनी होने की वजह से उसमें विशेष रूप से घर्षण क्या हो जाता है, नगण्य हो जाता है। और घर्षण नगण्य हो जाने की वजह से लिखना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो आप देखते हैं बोर्ड पर कार्य की बात करें या कॉपी पे लिखने की बात करें, कहीं पर भी आपको रिटर्न वर्क करना है तो उसमें आपको घर्षण बल आवश्यक बताया गया है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखें घर्षण बल के कई लाभ है। जैसे 3 उदाहरणों को समझा और भी उदाहरण आगे देखते हैं। जैसे माचिस की बात करें, आग उत्पन्न करना, किसको? आग उत्पन्न करना। तो आग उत्पन्न करने के लिए भी आप क्या करते हैं, माचिस की प्रक्रिया, माचिस की प्रक्रिया में क्या होता है? आपने देखा होगा कि आपने देखा भी होगा कि जैसे माचिस आप लगा रहे हैं तब माचिस का ये वाला पार्ट और इस सतह के मध्य आप घर्षण बल उत्पन्न नहीं करते तो क्या है, आप ऑटोमेटिकली आप हाथ जला सकते हैं क्या? नॉट पॉसिबल। जैसे माचिस को आपको जलाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, घिसना पड़ेगा। बार बार ऐसे करते अपन घिसते हैं तब जाके आपके चिंगारी उत्पन्न होती है और आग लगती हुई देखी जाती है। बाकी तो माचिस की तुल्य जितनी भी प्रकार की तुल्य होती है वो इस विधि के अंदर ही रहती है, परंतु ऑटोमेटिक तो नहीं पकड़ती। क्यों? कारण ये होता है कि घर्षण बल की वजह से आग उत्पन्न की जाती है और घर्षण बल मान लो अनुपस्थित किया जाए तो अपन ऊष्मा की कल्पना करना पॉसिबल
नहीं हो पाते। तो अपन ऊष्मा की बात करनी, ऊष्मा की कल्पना करनी है तो उसमें घर्षण बल क्या बताया गया है, अनिवार्य बताया गया है। तो आज अपन देख रहे हैं घर्षण बल के ओनली पर क्या पढ़ने जा रहे हैं, एप्लीकेशन, क्या कहाँ घर्षण बल अनिवार्य होता है, क्यों जरूरी होता है। तो एक एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ। तो देखिए पहले 4 उदाहरण बताए और फिर इसके आगे कुछ उदाहरणों को दे रखे उसको भी अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। उससे पहले पुनः एक बार 4 उदाहरणों को दोहराता हूँ और फिर बाद में अगले उदाहरण पर जाएंगे जहाँ पे घर्षण बल अनिवार्य बताए गए हैं। गति के लिए घर्षण बल आवश्यक है, क्यों, जैसे जितने भी प्रकार के टायर देखते हैं, टायरों की बाहरी धारियाँ होती है वो खुरदरी बनाई जाती है। कारण क्या होता है, क्योंकि सड़क तथा टायरों के मध्य घर्षण बल अधिक उत्पन्न हो और घर्षण बल अधिक उत्पन्न होगा तो उसकी गति आसानी से हो पाती है। तब आपने देखा होगा गति करने के लिए जितने भी प्रकार के टायर तथा जूते होते हैं उसका निचला पार्टीशन क्या होता है, खुरदरा होता है। क्यों होता है, कारण घर्षण बल अधिक उत्पन्न होगा और आप आसानी से चल पाते हैं। अगला बिंदु, दीवार में कील गाड़ना। दीवार में कील गाड़ते समय आपने देखा होगा कि उसमें दीवार तथा कील के मध्य घर्षण बल अधिक उत्पन्न करने के लिए दीवार पर क्या लगाया जाता है, इस पे कील पे सूक्ष्म डॉट लगाए जाते हैं। कभी आपने नहीं देखा होगा कि दीवार में कील डालने से पहले तेल में डाली जाती है, नहीं करते, उल्टा उसको अलग सा पाउडर लगाया जाता है ताकि वो लंबे समय तक उसका स्थायित्व बना रहे। तब हमेशा दीवार में कील गाड़ते वक्त कील तथा दीवार के मध्य घर्षण बल अधिक होना चाहिए, उसकी वजह से कील के ऊपर अलग अलग प्रकार के दाने दिखाई देते हैं। तो ऐसे आपके दैनिक जीवन में काम आने वाले अलग अलग एप्लीकेशनों को आप सोचोगे तो ऐसे क्यों बनाई जाती है, वस्तुओं का आकार अलग अलग क्यों होता है। अब इसी पॉइंट को, कील को दीवार में गाड़ने के लिए हमेशा अगले नुकीले पार्ट को, शीर्ष पार्ट को अपन यूज करते हैं, जबकि अगला पार्ट जो थंब टाइप दे रखा है उसको अपन यूज नहीं करते। क्यों, क्योंकि पिछले पार्ट में पढ़ा था कि दाब बढ़ेगा, दाब बढ़ाना है तो बल और क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग देखे, बल बढ़ाना है और क्षेत्रफल क्या होना चाहिए कम, तो उसी के अकॉर्डिंग आसानी से कील गाड़ी जा सकती है। तो कील का हमेशा अगला पार्ट या चक्कू की नोक ये तीखी क्यों बनाई जाती है कि दाब बढ़ाने के लिए, जितना दाब अधिक उत्पन्न होगा उतनी वस्तु की गतिशीलता या कार्यशीलता की गति बढ़ जाती है। दिमाग बात रहेगी जरूर। लिखने का कार्य, चाहे बोर्ड की बात करें, स्लेट की बात करें, कॉपियों की बात करें, कहीं पर भी आप रिटर्न वर्क कर रहे हैं तो रिटर्न वर्क करते समय हमेशा पेन या कॉपी या चॉक तथा बोर्ड या मार्कर तथा अलग अलग प्रकार की स्क्रीन, उस पर हमेशा घर्षण बल उत्पन्न होता है और घर्षण बल की वजह से अपना कार्य करना पॉसिबल बताया जाता है। और बिना घर्षण किसी चीज़ को अपने लिखना पॉसिबल नहीं होगा। आप हवा में पेन चलाओगे तो क्या आप लिख पाओगे, नहीं। लिखने के लिए पेन तथा कॉपी का दोनों का टचेबल होना अनिवार्य होता है। और जब दोनों पास पास रखते हैं, दोनों को साथ साथ में क्रिया करवाते हैं, तब घर्षण बल अधिक उत्पन्न होगा। तब घर्षण बल अधिक उत्पन्न होने की वजह से आसानी से आप लिख पाते हैं। माचिस की प्रक्रिया, माचिस की तिल्ली और देखते हैं तो तिल्ली को जब उसकी बाहरी सतह पर रगड़ते हैं तब जाके उसमें से चिंगारी उत्पन्न होती है और आग जलती पाई जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि घर्षण बल की वजह से माचिस की क्रिया देखी जाती है। बिना घर्षण के बल माचिस अपने आप क्रिया नहीं करती। आपने माचिस की तिल्ली और बाहरी शरीर को पास पास रख दिया तो ऑटोमेटिकली कभी आग उत्पन्न नहीं होगी। क्यों, क्योंकि घर्षण बल के बिना आग की कल्पना करना पॉसिबल नहीं होता है। दिमाग बात रहेगी तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बाद में देखते हैं 1-2 उदाहरण और आपके सामने पेश करते हैं जिसमें घर्षण बल क्या बताया गया है, अन्यवार्य बताया गया है। हो गया होगा स्क्रीनशॉट, देखिए आगे देखते हैं आप। अगला उदाहरण 5 का पॉइंट दिया गया है, रस्सी की गांठ, क्या लगाना, गांठ लगाना। लगाते रस्सी को गांठ लगाते हैं तो गांठ लगाने का कारण क्या था, रस्सी में घर्षण बल उत्पन्न होगा तभी तो गांठ लगा पाते हैं। बाकी घर्षण रही कभी कभार आपने देखा होगा कि नायलॉन का रस्सा था उसमें गांठ लगती भी नहीं, क्यों नहीं लगती, गांठ लगने का कारण क्या है, घर्षण बल। रस्सी में या रस्सी द्वारा
किसी वस्तु को बांधना, कोई वस्तु आपको बांधनी है तो घर्षण बल होगा रस्सी में, तो एक वस्तु का बांध पाते हैं, बाकी बांधना पॉसिबल नहीं, क्योंकि उसको गांठ लगाओगे तब उनकी सतह पर क्या होता है घर्षण बल, और उसके वजह से वस्तु को आप बांध पाते हैं। छठा उदाहरण हथेली रगड़ने पर उष्मा मुक्त होना। जितने उदाहरण मैं कहता हूँ कि कभी कभार आपने देखा होगा कि किसी वस्तु को बांधने की प्रक्रिया में रस्सी द्वारा गांठ लगाई रहती है और गांठ के होती है घर्षण बल की वजह से गांठ उत्पन्न होती है देखी जाती है। और हथेलियों को रगड़ने पर उष्मा मुक्त होती है। सर्दी ऋतु में ये प्रक्रिया अपन खुद भी करते हुए देखते हैं कि बार बार हाथ खींचेंगे तो उष्मा मुक्त होती है और जिसके दौरान आपको क्या है गर्मी की अस्वस्थता और ठंड कम लगती हुई देखी जा सकती है। तो काफ़ी उदाहरणों को आपने देखा कि घर्षण डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखिए तो हानिकारक है परंतु पुण्यवारी भी है। तो आज अपने घर्षण बल के लाभ पढ़े, कल अपन देखेंगे घर्षण बल को डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे कम किया जाता है, घर्षण बल की क्या हानि है, बढ़ाना है घटाने के प्रोसेस के बारे में अगले वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो ये था आज का वीडियो लेक्चर। इंपॉर्टेंट बात है गायत्री विद्या मेरे यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि अपलोड होने वाले नए वीडियो तथा नया नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ताकि आपकी पढ़ाई कंटिन्यू बनी रहे, घर पर सुरक्षित अपना काम करते रहे। किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन या डाउट डाउट हो डायरेक्ट पूछ कर उसका समस्या का समाधान करें। इस पाठ पर आधारित या इसलिए जो भी पाठ आपने वीडियो लेक्चर के माध्यम से स्टडी की उस पर जितने भी पीछे प्रश्न उत्तर आपके देखने को मिल रहे हैं और आपके उम्मीद करता हूँ कि आपने बुकें ले आए होंगे, तो बुकों में पीछे प्रश्न उत्तर दे रखे हैं उसको आप मिलान करने का प्रयास करें। जो आपको समझ में नहीं आए तो उसको डायरेक्ट पूछ कर समस्या का समाधान करें। लास्ट में हम देखेंगे प्रत्येक पाठ के पिछले प्रश्न उत्तरों को एक एक वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको पूरे प्रश्न उत्तर करवा दिए जाएंगे। इम्पोर्टेंट बात है कि अपने चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।